जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी त्वचा कभी झुर्रियों से नहीं भरेगी, आपका दिल कभी धड़कना बंद नहीं करेगा और आपकी आखिरी सांस कभी नहीं आएगी, मतलब आपके जीवन से मौत ही मिटा दी जाए, ये सुनते ही सब खुश हो जाएंगे। वाह, हम अमर हो गए। लेकिन क्या ये सच में ये वरदान होगा या फिर ये सबसे बड़ा श्राप साबित होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जिंदगी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। पहली, हर पल अनमोल है और दूसरी, हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर मौत ना हो तो ये दोनों सबक मिट जाएंगे और बिना इन सबकों के जिंदगी सिर्फ एक अनंत कैद बन जाएगी। इतिहास के हर युग में इंसान ने मौत से बचने की कोशिश की है। कभी अमृत खोजने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कभी योगियों और तपस्वियों ने कठिन साधनाएं की और आज आधुनिक वैज्ञानिक एंटी एजिंग तकनीकों और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मौत को हराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर इंसान सचमुच अमर हो गया तो इस धरती पर क्या क्या बदलेगा? क्या हमारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी या फिर इंसानियत का ही अंत हो जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मौत होती क्यों है। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिकाओं एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है, लेकिन हर कोशिकाओं के डीएनए में मौजूद टेलोमेयर नाम के हिस्से हर बार कोशिकाओं के डिवाइड होने पर छोटे होते जाते हैं। जब टेलोमेयर बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो मर जाता है। यानी उम्र बढ़ने का असली कारण है सेल्स का धीरे धीरे मरना और रिपेयर ना हो पाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम टेलोमियर्स को लंबा बनाए रख सकें तो एजिंग की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, यानी बुढ़ापा रोकना संभव है। अगर मौत रुक गई तो जिंदगी का असली मायना क्या होगा? मान लीजिए एक सुबह आपको खबर मिले कि एक नई दवा या टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे इंसान अब कभी नहीं मरेगा। शुरुआत में हर कोई खुश होगा, कोई अपनी माँ बाप को खोने का डर नहीं झेलेगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे प्रॉब्लम शुरू होंगी। पॉपुलेशन ब्लास्ट, लोग मरेंगे नहीं लेकिन नए बच्चे पैदा होते रहेंगे। धरती पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल होगा। रिसोर्सेज खत्म, पानी, खाना, ऊर्जा, सबकी भारी कमी होगी। इनइक्वालिटी, अमृता सिर्फ अमीर लोग खरीद पाएंगे। गरीब लोग बूढ़े होकर मरते रहेंगे और अमीर हमेशा जवान रहेंगे। अब सोचिए, क्या इंसान हमेशा जिंदा रहना सच में एक वरदान है या फिर मौत ही वो रहस्य है जो जिंदगी को मायने देता है? अगर इंसान हमेशा जिंदा रहे तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी धरती से आगे निकलना, क्योंकि एक सीमित ग्रह पर अनंत जनसंख्या टिक नहीं सकती। इसीलिए इंसान नए ग्रहों पर बसने लगेगा। मार्स, जुपिटर के मून्स और शायद इंटरस्टेलर यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अमर इंसान ब्रह्मांड के हर कोने को जीतने की कोशिश करेगा। अगर इंसान मौत को हरा सकता है तो इसका मतलब है कि वो हर बीमारी पर काबू पा चुका होगा। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, अल्जाइमर, ये सब नाम के लिए किताबों में रह जाएंगे। हर इंसान हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेगा। जहां अमृता सुनने में वरदान लगती है, वहीं इसके अंदर छुपे हैं ऐसे भयानक खतरे जो इंसानियत को नष्ट भी कर सकते हैं। आज भी हमारी जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच चुके हैं और रिसोर्सेज की कमी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी न मरे तो आने वाले 200 से 300 सालों में इंसानों की संख्या हजारों अरब तक पहुंच जाएगी। शहरों में रहने की जगह नहीं होगी, पानी की बूंद बूंद के लिए युद्ध होंगे, यानी अमृता से दुनिया स्वर्ग नहीं नरक बन जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को पता हो कि वो कभी नहीं मरेगा तो वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? शुरुआत में वो खुश होगा, लेकिन हजारों सालों बाद हर चीज उसे बोरिंग लगने लगेगी। हर रिश्ता, हर सपना, हर अनुभव, सब बार बार जीकर इंसान थक जाएगा। मनुष्य का दिमाग सीमित है। इतने लंबे अनुभव और यादों का बोझ इंसान की मानसिक हालत को बिगाड़ देगा। वो डिप्रेशन, मैडनेस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डूब जाएगा। मौत इंसान के लिए एक नैतिक सीमा है। हम जानते हैं कि हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हम सोच समझकर काम करते हैं। लेकिन अगर इंसान को पता हो कि उसे कभी मरना नहीं है तो क्या वो अपराध करने से बचेगा? शायद नहीं। इमॉर्टैलिटी इंसान को इतना ताकतवर बना देगी कि उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो खुद को भगवान समझने लगेगा, और जब इंसान खुद को भगवान समझ लेता है तो वो सबसे बड़ा दानव बन जाता है। हमारे धर्म और दर्शन हमेशा यही कहते आए हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
आत्मा न तो मरती है न ही जन्म लेती है, यह तो शाश्वत है। यानी शरीर भले ही मिट जाए लेकिन आत्मा अमर है। तो असली अमरता पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारी आत्मा अनंत है। इसीलिए हम शरीर की अमरता के पीछे भागते हैं। भारतीय दर्शन हमेशा कहता है कि इंसान का असली लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। अगर हम शरीर को अमर बना भी लें तो आत्मा का सफर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आत्मा का असली काम है अनुभव करना, सीखना और आगे बढ़ना। लेकिन अगर एक ही शरीर में कैद रह जाए तो आत्मा की यात्रा रुक जाएगी। यानी अमरता आत्मा की आजादी को रोक सकती है। अगर इंसान अमर हो गया तो क्या वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देगा? आज हम जानते हैं कि हम मरेंगे, इसलिए अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मौत ही ना हो तो इंसान कहेगा जब मरना ही नहीं तो क्यों अच्छे काम करूं? यानी अमरता इंसान के नैतिक संतुलन को बिगाड़ देगी। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों ने कभी अमरता को अंतिम लक्ष्य नहीं माना। मान लीजिए विज्ञान सच में इंसान को अमर बना दे, तो क्या हमें इसे अपनाना चाहिए? शायद हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। अमरता सबको मिले, सिर्फ अमीरों को नहीं। अमरता का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए हो। अमर इंसान ज्ञान, करुणा और सेवा का प्रतीक बने, न कि अहंकार और लालच का। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान ऐसा कर पाएगा? इतिहास कहता है कि जब भी इंसान के पास ताकत आई, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो क्या अमरता का भी यही हश्र होगा? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या इंसान अमर हो सकता है। असल सवाल ये है, क्या इंसान को अमर होना चाहिए? शायद असली अमरता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। हम अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।